आज उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारी संघ के बैनर पर चारबाग स्थित कैंप कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संविदा कर्मचारियों के आंदोलन की रूपरेखा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, जहां पर मौजूद हैं हमारे विशेष संवाददाता महेश मिश्रा। मुद्दा है किस उद्देश्य को लेकर? मुद्दा संविदा कर्मचारियों के शोषण एवं उत्पीड़न से संबंधित है और इस कोरोना काल में संविदा कर्मचारी का बहुत शोषण हो रहा है और प्रबंधन द्वारा लगातार नित नए नियमों को बना करके अनावश्यक तरीके से संविदा कर्मचारियों का विशेष तौर से शोषण बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसके समाधान के लिए संगठन की कार्यसमिति की बैठक आज आहूत की गई थी। परंतु अभी पिछले कुछ दिनों में जो देश प्रदेश और राज्यों के घटनाक्रम घट बढ़ रहे हैं कोरोना की दृष्टि से, तो इस कारण डेट की तो घोषणा अभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि सरकार का क्या दिशा निर्देश होता है। क्योंकि अभी कल एक आदेश आया था कि शादियों में संख्या सीमित कर दी गई है, तो इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार के अगले दिशा निर्देशों की जानकारी होने के उपरांत ही तिथि की घोषणा की जाएगी, जिसकी सूचना आप सभी को पत्र के माध्यम से मिल जाएगी। किस प्रकार का शोषण किया जाता है, क्या नाम है? शोषण में कोरोना काल में आदमियों का आवागमन बहुत ही कम था, जिसमें मुख्यालय द्वारा 50% की बाध्यता को न प्राप्त करते हुए संविदा चालकों और परिचालकों के वेतन से कटौती करना, उनके प्रोत्साहन में कटौती करना, साथ साथ जिन चालकों परिचालकों द्वारा कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया गया था, उनको उनके उस मद में किए गए कार्य की धनराशि 300 रुपया आदेशित थी, जो आज तक प्राप्त नहीं हुई। और संविदा कर्मचारियों के विषय में जिस प्रकार से प्रबंधन को निर्णय लेना चाहिए, वह उनकी समस्याओं पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। यह बहुत चिंता का विषय है। संगठन इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है और आने वाले अगले महीने में सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार संगठन कार्यक्रम निर्धारित करेगा और आंदोलन करेगा। इसके पूर्व में 2 पत्र मुख्यालय और श्रीमान माननीय योगी जी को लिखा जा चुका है, परंतु उस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रबंधन के द्वारा नहीं की, जिससे संगठन विवश होकर के आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहा है। लगभग कितने कर्मचारी आपके संगठन से जुड़े हुए जो प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 34,000 चालक परिचालक की संख्या है पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में, और सभी चालक परिचालक प्रभावित हैं और खासकर वही प्रभावित हैं मात्र संविदा वर्ग जिसमें। अभी कुछ कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारी जो हैं आपके ड्राइवर कंडक्टर, उनको नियमित करने का आदेश सरकार ने जारी किया है। इस आधार पर सरकार जारी करती है, आप संतुष्ट हैं इससे, इस आधार से? देखिए, यह प्रक्रिया सरकार की कई वर्षों से गतिशील है। माननीय निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 2016 में 2001 से पूर्व कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया था। 2017 में माननीय योगी जी निर्वाचित होकर के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए
जबकि सत्ता में आने से पूर्व जब इनके अधीनस्थ नेताओं द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा प्रचार प्रसार में एवं श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा रैलियों में संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को उनको नियमितीकरण प्रदान करने के लिए आवाज़ उठाई थी और कहा भी था, परंतु जब से सरकार बनी आज 4 वर्ष बीत गया, यह अपने कहने को भी भूल गए और आज तक इन्होंने कोई भी परिवर्तन नहीं किया। जैसे संविदा पहले था वैसे आज भी है। अब तो 1 वर्ष इनकी सरकार का कार्यकाल बीतने का बचा है और तब से वह प्रक्रिया गतिशील है, उसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका। लगभग 6 महीने 8 महीने के बाद एक सूचना उससे संबंधित निकाल करके इसे कर्मचारियों को गुमराह कर देते हैं और उसके बाद फिर 4-6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। यह स्थिति है। अच्छा, तो आप कह रहे कि यदि सरकार ने आपकी मांगें पूरी नहीं की तो आप एक बड़े स्तर का धरना करेंगे? जी बिल्कुल, ये हड़ताल करेंगे क्या? जो भी परिस्थितियां बनेगी उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा और संगठन पूरे तरीके से तैयार है इसके लिए। क्या प्रमुख मांग है इसको लेकर के आप धरना या आंदोलन करने का विचार कर रहे हैं? प्रमुख मांगों में जैसा कि श्रम मंत्रालय का आदेश पिछले वर्ष निर्गत हुआ था, आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि सार्वजनिक उद्यम खास करके जिसमें संगठित क्षेत्र जो परिवहन निगम का आता है और इस प्रकार के अन्य विभाग भी हैं जिनमें न्यूनतम वेतनमान लागू किया जा सकता है। तो न्यूनतम वेतनमान आपके हिसाब से न्यूनतम वेतनमान कितना होना चाहिए ड्राइवर का, कंडक्टर का? ये तो श्रम मंत्रालय ही डिसाइड नहीं, करेगा। आपके हिसाब से जिससे आप जो कम से कम 24,000 मेरे हिसाब से नहीं, जो सरकार की गाइडलाइन है किसी भी एक नियमित कर्मचारी के वो जो पहला देयक है उसके नियमितीकरण का, मान के चलिए कि लगभग समथिंग 18,000 के एबव है, वही न्यूनतम वेतनमान है और उसे जो है लागू करना चाहिए। परंतु यहाँ रोडवेज में 3 प्रकार से वेतन आहरण कराया जाता है संविदा को। 1 किलोमीटर का आधार है, एक फिक्स वेतन है और एक वेतन ऐसा है कि इसमें लोगों का प्रोत्साहन जोड़ के जो है देते हैं और वह कोई निर्धारित नहीं है। लोगों का प्रोत्साहन का क्या मतलब है? प्रोत्साहन में दरअसल उन्होंने अपने हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें 10,000 उनका वेतन है देना और 7,000 रुपये प्रोत्साहन के लिए, मतलब प्रोत्साहन की मद में जोड़ करके आपको देते हैं। ठीक है जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहें? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारी संघ के महामंत्री जी ने इस बाबत आहूत की थी कि प्रदेश में 34,000 की संख्या में कार्यरत संविदा कर्मचारी, चालक, परिचालक, चाहे वो बायस्रोत कर्मचारी हो जो आउटसोर्स करके कार्यालयों में काम कर रहे हैं, उनको एक भविष्य, निर्धारित भविष्य मिले, एक सटीक भविष्य मिले। जैसे कि अभी स्थिति ये है कि कभी भी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और अगर उनका चहेता कोई कर्मचारी है या फिर उनके सेवा सत्कार खातिरदारी कर पा रहा है तो वो विभाग में बना हुआ है। तो इस तरह के उत्पीड़न भी कर्मचारियों को झेलने पड़ रहे हैं, जिसके उद्देश्य से आज एक बैठक बुलाई गई थी जो हमारे आगे की आंदोलन कर्मचारियों के हित के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करेगी। इसीलिए आज एक बैठक का आयोजन। नाम क्या है भाई साहब? गौरव श्रीवास्तव।